मेहुल को गैजेट चोट बांध के भाग जाते हैं। चाहते हुए वो वहां एक बॉम्ब फेंक देते हैं। आलिया, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, नहीं तो आज मेरा कचूमर बन जाएगा। तभी मेहुल के ऊपर केले का छिलका गिरता है। सर, आपने पुकारा और हम चले आए। आलिया, ये मजाक का समय नहीं है, रस्सी खोलो। आलिया तुरंत मेहुल की रस्सी खोलती है और दोनों बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करें सोचने लगते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए कौन सा वायर को कट करना होगा? सोचिए सोचिए। रेड वायर 3 बॉल से कनेक्टेड है, ब्लैक वायर 5 बॉल से, व्हाइट भी 5 बॉल से कनेक्टेड है। मतलब नंबर ऑफ लेटर उस कलर में है उतने बॉल से वो वायर कनेक्टेड है। लेकिन ग्रीन 3 बॉल से कनेक्टेड है, वो रॉन्ग है। मेहुल तुरंत ग्रीन वायर कट कर देता है और बॉम्ब को डिफ्यूज होने से बचा लेता है। आलिया, ये गैजेट चोरों के पास बहुत टाइप्स के गैजेट्स है, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल जाएगा। सर, बैंक को जिस वॉल से काटा गया था वो साइंटिस्ट के पास से चोरी हुआ एक गैजेट ही था। उस गैजेट का नाम है लेजर लाइट। उस गैजेट से किसी भी हार्ड चीज को पेपर की तरह काटा जा सकता है। फिर आलिया मेहुल को एक फाइल देती है और बताती है कि इसमें बाकी के गैजेट्स की भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन साइंटिस्ट ने उस फाइल को लॉक करके रखा था। मेहुल फाइल को देखता है और समझ जाता है कि फाइल को ओपन कैसे करना है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सोचिए सोचिए। सेकेंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन और फिर फर्स्ट नंबर का एडिशन कोड है। जैसे 3 into 2 हो जाएगा 6 और 6 + 1 हो जाएगा 7, तो कोड के लिए 3 into 1 हो जाएगा 3 और 3 + 2 हो जाएगा 5। मेहुल कोड 5 प्रेस करके फाइल को ओपन कर लेता है। फाइल के अंदर 2 फोटोज थे, एक फोटो चोरी के पहले की थी और एक फोटो चोरी के बाद की थी। क्या आप दोनों फोटोज को देख के बता सकते हैं लैब से टोटल कितनी चीजें चोरी हुई है? सोचिए सोचिए। लैब में से टोटल 4 गैजेट्स मिसिंग है। जंपिंग शूज, जिससे लंबी लंबी जंप कर सकते हैं। लेजर पेन, जिससे कोई भी चीज को कट कर सकते हैं। पावरफुल ग्लव्स, जिसमें 100 हाथियों का पावर है। और फेस चेंजिंग मास्क, जिससे फेस बदला जा सकता है। ये गैजेट सब बहुत पावरफुल है, पता नहीं अब क्या क्या गुल खिलाएंगे ये लोग सिटी में। मेहुल आलिया को साइंटिस्ट भूलभुलैया के पास जाने बोलता है, जिससे वो इन गैजेट से फाइट कैसे करे पता लगा सके। आलिया तुरंत निकल जाती है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए सोचिए। रास्ता बी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। आलिया रास्ता भी लेती है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेहुल को कॉल आता है कि एक प्लेन हाईजैक हो गया है। मेहुल तुरंत एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एक पुलिस वाला मेहुल को बताता है कि 4 लोगों ने मिलकर प्लेन को हाईजैक किया है। चारों के पास गन्स है। गन प्लेन में आई कैसे? सिक्योरिटी चेक में पता चल जाना था। मेहुल तुरंत सिक्योरिटी के पास पहुंच जाता है। कोई ना कोई सिक्योरिटी उस हाइकर से मिला हुआ है, लेकिन कौन पता करना होगा। तभी मेहुल का ध्यान पास वाले सिस्टम में जाता है। इसने साउंड वाली वायर कट कर दी है, मतलब कुछ डिटेक्ट हुआ तो भी बजर की आवाज नहीं आएगी। तभी एक पुलिसमैन आता है और मेहुल से कहता है, सर, ये ओल्ड मैन ने वायर कट की है। हमने अभी सीसीटीवी फुटेजेस में देखा, इसी ने मदद की हाईजैकर की। मेहुल भी तुरंत सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है और फुटेजेस देख के मेहुल समझ जाता है कि ना कि ओल्ड मैन ने वायर कट की है, ना ही वो हाईजैकर से मिला हुआ है। लेकिन फुटेजेस में तो दिख रहा है कि ओल्ड मैन वायर काट रहा है, फिर मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। एक ही ओल्ड मैन 2 जगह दिख रहा है। ये एक ही ओल्ड मैन 2 जगह कैसे हो सकता है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल यहीं पर समझ जाता है कि ये वही चोर है जिसने बैंक में मैनेजर बनकर चोरी की थी। इसके पास जरूर फेस चेंजिंग मास्क होगा, जिसकी मदद से इसने ऐसा किया है। इस ओल्ड मैन को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ आलिया साइंटिस्ट से मिलकर सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर ले आती है और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। मुझे हाईजैकर से बात करना है, क्या चाहिए उसे समझना होगा। मेहुल और आलिया मिलकर हाईजैकर से बात करते हैं। तुम लोग ने प्लेन को हाईजैक क्यों किया है? क्या चाहिए? हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके जाते ही दूसरा आता है, हमें यहाँ से सही सलामत निकालो। दूसरे के जाते ही फिर तीसरा आता है, यहाँ कोई भी पुलिस नहीं आना चाहिए। और उसके जाते ही चौथे नंबर वाला आता है, 1 घंटे में अगर ये सब नहीं आया तो हम एक एक करके सबको मार देंगे। इतना कहकर वीडियो कॉल कट हो जाता है। तभी एक पुलिस वाला कहता है, इन 4 लोगों ने ही प्लेन को मिलकर हाईजैक किया है। इतने में आलिया कहती है, चारों की अंगूठियां काफी अच्छी थी, सभी ने लगता है एक ही दुकान से ली है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल को समझ जाता है प्लेन को हाईजैक करने वाले 4 नहीं बल्कि सिर्फ एक ही इंसान है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगता है कि प्लेन हाईजैक करने वाला एक ही इंसान है? सोचिए सोचिए।
वीडियो कॉल के वक्त चारों एक साथ नहीं आ रहे थे, एक जाता तब दूसरा आता और चारों ने एक जैसी अंगूठी पहनी हुई थी, गन भी सेम थी और कपड़े भी सेम थे। मतलब एक ही इंसान फेस चेंजिंग मास्क लगा के फेस चेंज कर रहा है और बात कर रहा है, जिससे लगे कि 4 लोगों ने मिलकर हाईजैकिंग की है। तभी आलिया मेहुल को गैजेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है और मेहुल को बताती है कि ये गैजेट एक एडवांस गैजेट है, जिसके हेल्प से कोई भी इंसान को टच करके उसका रूप ले सकते हैं। इस गैजेट को डिफ्यूज करने के लिए उस पर पानी फेंकना होगा। मेहुल चुपके चुपके प्लेन के पास पहुंच जाता है। बैगेज वाले एरिया से मेहुल प्लेन के अंदर एंटर कर जाता है। हाईजैकर ने फेस चेंजिंग मास्क लगा के फिर से फेस चेंज कर लिया था। क्या आप सभी को देख के बता सकते हैं हाईजैकर कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए, और अगर मिल जाए तो मुझे लाइक करके बताएं। इसके कपड़े देखिए वैसे ही है जैसे कि हाईजैकर के थे, मतलब यही इंसान हाईजैकर है। और इसके जैसा एक और आदमी देखिए वहाँ पीछे बैठा हुआ है, मतलब हाईजैकर ने उस आदमी को छूकर अपना फेस चेंज कर लिया है। मेहुल को देखते ही हाईजैकर मेहुल पे फायर करने लगता है। मेहुल झुक के बच जाता है और फिर एक जंप लगाकर हाईजैकर को किक मारता है। उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। हाईजैकर वहां से पीछे की तरफ भागता है और प्लेन से कूद जाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। उसके सर में चोट लग जाती है। वो उठता है और मेहुल से कहता है, मेहुल, प्लेन में बॉम्ब रखा है, अगर तुम मेरे पीछा करोगे तो बॉम्ब डिफ्यूज कौन करेगा? मेहुल प्लेन में बॉम्ब ढूंढने लगता है। क्या आप सीन को देखकर बता सकते हैं बॉम्ब कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से ढूंढिए लॉजिकल आर्मी। बॉम्ब यहाँ सीट के नीचे छुपा हुआ है। मेहुल बॉम्ब को डिफ्यूज कर लेता है और फिर हाईजैकर के पीछे दौड़ता है, लेकिन वो मेहुल को कहीं नहीं मिलता। अब तक तो उसने फेस और कपड़े बदल लिया होगा, उसे कैसे पकड़ूं? मेहुल एयरपोर्ट के एग्जिट सीसीटीवी देखता है, जिससे पता लग सके क्रिमिनल किस डायरेक्शन में गया है। मेहुल सीसीटीवी देख के समझ जाता है कि क्रिमिनल कहाँ गया है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी क्रिमिनल कहाँ गया होगा? सोचिए सोचिए। क्रिमिनल हॉस्पिटल की तरफ गया होगा, क्योंकि 2 आदमी हॉस्पिटल की तरफ गए हैं। उनमें से एक आदमी क्रिमिनल होगा, क्योंकि उसके सर पे चोट है और उसके हाथ में वही वॉच है जो उस हाईजैकर ने पहनी थी। मेहुल तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वहां जाते ही मेहुल को 6 लोग दिखाई देते हैं और मेहुल तुरंत समझ जाता है कि उनमें से कौन वो हाईजैकर है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। यहाँ बस एक ही है जिसके सर में चोट भी है और हाथ में वॉच भी है, और मेहुल उसी से समझ जाता है। मेहुल उसके फेस पे पानी फेंकता है तो गैजेट डीएक्टिवेट हो जाता है और उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। एक गैजेट कैप्चर्ड, 3 रिमेनिंग। तभी फेस चेंज गैजेट चोर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेहुल, मैं यहाँ क्या कर रहा था? मैं तो सिर्फ यहाँ तुम सबका ध्यान भटकाने के लिए आया था, ताकि मेरे साथी जो चोरियां करना चाहते हैं वो कर सके। मुझे तो वो आसानी से छुड़ा लेंगे। मेहुल उसकी तलाशी लेता है और मेहुल को उसके पास कुछ सामान मिलता है। क्या आप इन सामान को देखकर गैस कर सकते हैं बाकी चोर कहाँ चोरी करने गए होंगे? सोचिए सोचिए। जंबो म्यूजियम के पास से जरूर बाकी चोर चोरी करने के लिए म्यूजियम गए होंगे। मेहुल और आलिया तुरंत वहां से जंबो म्यूजियम पहुंच जाते हैं। म्यूजियम के डोर पे बॉम्ब लगा हुआ था और डोर पे एक लेटर था। तुम लेट हो गए हो मेहुल, ये प्लेस 10 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगी और हम 10 मिनट में सामान चोरी करके भाग जाएंगे। अब बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए मेहुल को रॉन्ग वायर कट करना होगा। क्या आप बता सकते हैं कौन सा वायर रॉन्ग है? सोचिए सोचिए। सारे वायर्स नंबर्स और उनके स्क्वायर से कनेक्टेड है, लेकिन 4 का ग्रीन वायर 18 से कनेक्टेड है और 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, मतलब वो रॉन्ग है। मेहुल तुरंत ग्रीन वायर कट करके बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। आलिया, वो गैजेट चोर से लड़ना आसान नहीं होगा। उतने में साइंटिस्ट वहां आ जाता है और मेहुल और आलिया को एक रिंग देता है और कहता है, ये रिंग उस गैजेट चोर से लड़ने में हेल्प करेगी। मेहुल और आलिया म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। मेहुल अलग रास्ता लेता है और आलिया अलग। अंदर जाते ही मेहुल पे लेजर का हमला होने लगता है। मेहुल चेयर सामने रखता है तो चेयर कट हो जाती है। मेहुल टेबल सामने लाता है तो टेबल कट हो जाता है। अरे, मैं साइंटिस्ट से पूछना भूल गया, इस अंगूठी को एक्टिवेट कैसे करते हैं। मेहुल कुछ करता इससे पहले ही वहाँ ग्लव गैजेट चोर आ जाता है और वो मेहुल को उठाकर छत पर फेंक देता है। मेहुल ऊपर जाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। मेहुल को बहुत चोट लग जाती है। फिर जंपिंग शू वाला चोर मेहुल को किक मारने के लिए जंप लगाता है, लेकिन उतने में वहाँ आलिया जाती है और एक शील्ड बना देती है। वो जंपिंग शू वाला उससे टकराता है और तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। छत से टकराता है और बेहोश होकर जोरों से नीचे गिर जाता है। आलिया तुरंत उसके पास जाके उसके शू डीएक्टिवेट कर देती है। आलिया के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।
सर रिंग को रब कीजिए, शील्ड बन जाएगी। मेहुल रिंग को रब करता है तो शील्ड बन जाती है। पावर ग्लव्स वाला मेहुल को जोरों से मुक्का मारता है, लेकिन शील्ड की वजह से मेहुल को कुछ नहीं होता। सर साइंटिस्ट ने बताया था पावर ओवरलोड से ग्लव्स को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। मेहुल फिर ग्लव गैजेट वाले चोर को किक मारने जाता है, लेकिन वो मेहुल को उठाकर लाइट बोर्ड के पास फेंक देता है। वो वहाँ आके मेहुल को एक जोरदार मुक्का मारने जाता है, लेकिन मेहुल हट जाता है और उसका मुक्का सीधे पावर सप्लाई पे पड़ता है और उसे जोरदार शॉक लगता है। शॉक लगते ही ग्लव डीएक्टिवेट हो जाते हैं। 3 गैजेट्स डीएक्टिवेटेड, 1 रिमेनिंग। लेजर गैजेट वाला चोर आलिया और मेहुल पे लेजर छोड़ने लगता है। रिंग के वजह से किसी तरह दोनों बच रहे थे। आलिया अब ये मिरर कहाँ से लेके आओ? तभी साइंटिस्ट भूल भुलैया वहाँ आ जाता है और वो कार का साइड मिरर मेहुल की तरफ फेंकता है। मेहुल वो मिरर उठाता है और एक लेजर को मिरर से रिफ्लेक्ट कर देता है। वो सीधा जाके पेन में लगती है और लेजर खराब हो जाती है। मेहुल उसे भी पकड़ लेता है। चारों गैजेट्स डीएक्टिवेटेड। केस सॉल्व। आलिया, मेहुल और साइंटिस्ट रॉक्स।